नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। राजस्थान कांग्रेस की पहेली सुलझने से पहले ही उलझ जाती है। जब भी लगता है राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक होने वाला है, तब अचानक से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एंट्री सब कुछ तबाह कर देती है और गहलोत बैक गियर लगा देते हैं। जैसे ही सचिन पायलट को लेकर खबर आती है कि राजस्थान कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो गहलोत अपना रटा रटाया नाटक शुरू कर देते हैं। सियासी गलियारों में जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी भूमिका देने जा रही है, तो इस बीच अशोक गहलोत ने 2020 और 2022 की घटनाओं का जिक्र करते हुए एक बार फिर से भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। गहलोत ने कहा है कि आम तौर पर जब पार्टी में मुख्यमंत्री बदल जाता है तो विधायक नए नेता के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन 2022 में राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने यह भी कहा, सितंबर 2022 में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले ही विधायकों ने पायलट को सीएम बनाने के कदम का विरोध किया था। विधायकों का यह विरोध आलाकमान के खिलाफ नहीं था। विधायकों का कहना था, किसी को भी सीएम बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पायलट मंजूर नहीं। कर्नाटक के बाद राजस्थान का नाटक शुरू हो गया है दोस्तों। पायलट को राजनीति में आए लगभग 20 साल हो चुके हैं। उनको यह बात समझ आ जानी चाहिए, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। सचिन पायलट ने अब तक सच को स्वीकारा नहीं है और ना तो 2020 की अपनी गलती मानी है। गहलोत ने पायलट को राजनीतिक रूप से नौसिखिया करार दिया। अपने बयानों के जरिए अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान को परोक्ष रूप से बता दिया कि प्रदेश में सचिन पायलट को कोई भी महत्वपूर्ण पद उनसे मंजूर नहीं होगा। और बीजेपी भी इस बात की अब पुष्टि करने लगी है कि जब जब सचिन पायलट को कांग्रेस आगे लाना चाहती है, तो अशोक गहलोत वही होटल में बंद कमरे वाली पुरानी बात लेकर सामने आते हैं। अशोक गहलोत ने क्या कहा है, एक बार बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कैसे बड़ा खेल चल रहा है। अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया कि सचिन पायलट उनकी वजह से मंत्री बने। सुनिए। अगर हमें ईमानदारी है कांग्रेस में रहने की, हम चाहते हैं कांग्रेस के लिए जान लगा दें, क्योंकि कांग्रेस ने हम सब कुछ दिया है। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी। उन्होंने अपनी जबान कभी नहीं कहा, इस बात की मुझे शिकायत भी है। उनको मालूम है कि मैंने उनकी मदद करी। उनका फोन आया तो मैंने कहा, मैंने आपके लिए बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओगे। उन्होंने ये बात जवान नहीं कही, दुख तो होता हम लोगों को भी। भाई अगर वो अपने दोस्तों भी कहते हैं, हाँ भाई अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी करी थी, तो मेरा दिल भर जाता। क्यों नहीं कही उन्होंने, क्यों नहीं ये बात कही? जब मुझसे वो फ़ोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मंत्री बनाने में मदद करो, तो मैं मदद करके आ गया, तो क्या उनका धर्म नहीं था आगे कहने का? तो भाई देखो, मतलब अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी की, ठीक है, यार हमारी गलतफहमी हो गई आपस में, कुछ तो कहते वो। ये बातें नहीं गई, उसके कारण से आज सब कुछ बातें आगे बढ़ रही है। दुनिया में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। सुन लो, गांधी जी ने कहा, द ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। हम तो इस पर चलते हैं। और पायलट साहब हो, चाहे कोई नेता हो, पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, धोताचारी हो और नेता हो, सबको हम तो यही कहें, भाई सबके मिलकर चलो। राजस्थानी कांग्रेस का मान सम्मान हाई कमांड राहुल जी के दिमाग में। अशोक गहलोत को सता रहा बड़ा डर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेताओं का कहना है कि गहलोत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तरह आलाकमान के फैसले को स्वीकारने के बजाय आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं कांग्रेस के भीतर सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत इन बयानों का असल मकसद राजस्थान में सचिन पायलट को कोई महत्वपूर्ण पद देने की योजना पर नाराजगी जताना है। जब जब अशोक गहलोत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, नजरें पार्टी आलाकमान पर टिकी हुई हैं। साथ ही सचिन पायलट ने भी इन बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि पायलट की ताजपोशी हो सकती है बतौर कांग्रेस अध्यक्ष। अब देखना यह होगा कि पार्टी और पायलट का क्या रुख रहता है। पिछले एक महीने में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर सरकार गिराने की साजिश करने और बीजेपी से मिले होने को लेकर तीसरी बार हमला बोला। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें चलते देख अशोक गहलोत बिलबिला गए हैं। गहलोत को लगता है कि सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो सीएम पद के दावेदार वो हो जाएंगे। जिस ढंग से राहुल गांधी केरल से लेकर कर्नाटक तक फैसले ले रहे हैं, कहीं पायलट को लेकर कोई फैसला न ले लें। इसलिए अशोक गहलोत की बेचैनी साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस में इस वक्त भयंकर बवाल चल रहा है।
उनके करीब 60-65 विधायक हैं और इनमें से करीब 45 बताया जा रहा है कि एक गुट के हैं। यानी दोनों में से किसी एक ने अगर बवाल किया, विवाद किया, तो 40-45 एमएलए आराम से टूट सकते हैं। और फिर भजन लाल शर्मा जो लगातार राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, उनका खेल कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से चित कर देगी। कांग्रेस से नाराज चल रहे अशोक गहलोत। अभी 1 जून को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर लगा था, लेकिन अशोक गहलोत पर्याप्त इजाजत नहीं मिलने की वजह से किशनगंज एयरपोर्ट से वापस जयपुर आ गए। इसके बाद राहुल गांधी के साथ राजस्थान के सीनियर लीडर्स की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बेहतरीन तालमेल और कामकाज की खुले मंच पर तारीफ कर दी। गहलोत पचा नहीं पाए। राहुल ने उनकी इस सियासी जुगलबंदी को पूरे देश के लिए एक मॉडल बताया। इस जोड़ी की तारीफ से प्रदेश में पार्टी की एकजुटता मजबूत दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में मौजूदा सांसद नीरज डांगा को फिर से रिपीट करने का फैसला किया। सांसद डांगी पहले गहलोत के करीबी थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खास हो गए और सचिन पायलट से उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। गहलोत गुट ने नीरज डांगी की उम्मीदवारी का जमकर विरोध किया। यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई तक नहीं दिया। अगले दिन पर्यावरण पर बोलने के लिए मीडिया को घर बुलाया और फिर बिना पूछे, बिना सवाल किए सारी बातें बोल दी। सचिन पायलट बीजेपी को लेकर बहुत सारी बातें बोल दी और सारा उन्होंने इस तरह से पेश किया, लग रहा था कोई बड़ा ड्रामा हो रहा है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस पार्टी में चल रहे अंदरूनी अंतर्कलह को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, कांग्रेस में सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं चल रही है। यही कारण है कि अशोक गहलोत अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिस कार्यकर्ता ने अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश की, उन्होंने उस कार्यकर्ता को मिटाने की कोशिश की है। अशोक गहलोत 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की धुरी बने हुए हैं। अब उनको राज्य कांग्रेस में मुख्य धारा से दरकिनार किए जाने का डर सताने लगा है। इन्हीं वजहों से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट की भीषण जंग। 2024 विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत। राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई आज भी गहलोत बनाम पायलट के बीच है। 2020 के बगावत प्रकरण और 2022 के सीएम विवाद को लेकर गहलोत लगातार पायलट पर हमलावर है। हाल के दिनों में जब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं तेज हैं, तब गहलोत ने फिर पुराने विवादों को उठाकर साफ संकेत दे दिया है कि वो पायलट की ताजपोशी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इससे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आई है। दूसरी तरफ 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। 200 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई। चुनावी हार के बाद कांग्रेस से संगठनात्मक बदलाव और नए नेतृत्व की मांग तेज हुई, जिसमें सचिन पायलट का नाम प्रमुखता से उभरा। माना जा रहा है कि यही संभावना अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ा रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं, यदि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत वापसी करना चाहती है तो उसे गहलोत पायलट संघर्ष का स्थायी समाधान निकालना होगा, क्योंकि यही अंतर्कलह पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। राजस्थान में भी वैसी ही तस्वीरें अब नजर आने लगी हैं जो कर्नाटक में देखने को मिली और उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला। सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार विवाद इस कदर पहुंच गया कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। उसके चारों के 4 सीएम सवर्ण जाति के हो गए। अब राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, जाट वर्सेस गुज्जर, एक नई लड़ाई जो पुराने समय से चल रही थी, अब वो और मजबूत होने लगी। और ये कब हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बवाल मचा हुआ है, क्या वो पार्टी को पूरी तरह से ले डूबेगा? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी अच्छी स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में नहीं है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। भजन लाल शर्मा बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान में टूट जाएगी? क्योंकि पार्टी में भयंकर टूट नजर आ रही है। एक तरफ पायलट, एक तरफ अशोक गहलोत, और दोनों के बीच विवाद खुलेआम नजर आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार सचिन पायलट खामोश है। शायद उन्हें केंद्र से कोई हिंट मिल गई है, शायद उन्हें राहुल गांधी और खड़गे की तरफ से यह इशारा दे दिया गया है कि अब अशोक गहलोत का गेम ओवर हो चुका है और आपको आगे की लड़ाई लड़नी है। वैसे अशोक गहलोत का भी अपना एक जनाधार है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ
सचिन पायलट की मेहनत की खूब चर्चा होती है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सचिन पायलट मेहनती कार्यकर्ताओं में से एक है। अब देखना यह होगा कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला करती है। एक तरफ पायलट, एक तरफ गहलोत, और यही चीज अगर कांग्रेस को फंसाती है तो ये तय मानकर चलिए कि पिछले कुछ समय से जो ये राजस्थान में 5-5 साल का फॉर्मूला चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। हो सकता है बीजेपी की वापसी हो जाए, और कर्नाटक वाली स्थिति राजस्थान में अगर होती है, हो ही रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होती है, गहलोत बगावत कर लेते हैं, तो ये तय मानकर चलिए कि अगले आने वाले 5 साल 10 साल के लिए कांग्रेस की राजनीति को बड़ा झटका राजस्थान में लगेगा। और सिर्फ सत्ता तो उसके लिए बहुत दूर हो जाएगा, विपक्ष में बैठने के लिए भी संख्या पर्याप्त होगी या नहीं, इसमें भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट भी इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।